आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज सोमवार 17 अप्रैल को केपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष व भालकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार ईश्वर खंडरे ने नामांकन पत्र किया दाखिल। आयोजित की गई जनक्रांति रैली। आज सोमवार 17 मार्च को बसव कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चरनू सालगार ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। कर्नाटक में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही भाजपा इस बार हो जाएगी साफ। जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर किया करारा पलटवार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 40% कमीशन सरकार के उपहास को लेकर राहुल पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी का मिशन कर्नाटक। पार्टी का दावा, कर्नाटक में 15 सीटों पर कांटे की टक्कर देंगे। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवार 17 अप्रैल को केपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष व भालकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ईश्वर खंडरे की ओर से भालकी में जनक्रांति रैली आयोजित की गई। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर हुमनाबाद रोड पर स्थित ओपन ग्राउंड में एक समावेश किया गया। ईश्वर खंडरे अपने आवास से अपनी धर्मपत्नी गीता और सुपुत्र सागर खंडरे और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनक्रांति समावेश पहुंचे। समावेश में ईश्वर खंडरे ने सभा को संबोधित किया। इनके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर तीखा वार किया। राहुल ने कहा, बीजेपी 40% की भ्रष्टाचार सरकार है। बीजेपी सिर्फ उद्योग की पार्टी है, इसलिए हम जनता के लिए कांग्रेस गारंटी कार्ड स्कीम लेकर आए हैं। हमारा वादा सच्चा है। हमारी सरकार बनते ही उसी दिन इस सभी वादों को पूरा किया जाएगा। इस समावेश में बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जॉब शेट्टी, बीदर के पूर्व विधायक रहीम खान, अशोक खेनी, बसव कल्याण के उम्मीदवार विजय सिंह, औरात के कांग्रेस उम्मीदवार भीम सिंह राव शिंदे, मीनाक्षी संग्राम, अब्दुल मन्नान सेठ के अलावा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद ईश्वर खंडरे ने भालकी के तहसील कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर इनके साथ पीजीआर सिंधिया भी उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करके बाहर आने के बाद खंडरे और संध्या ने मीडिया से बात की। साथ ही इस अवसर पर ईश्वर खंडरे ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप इतनी गर्मी में यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बसवना जी की धरती उनकी कर्म भूमि है और अगर पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र की किसी ने बात की, लोकतंत्र का रास्ता किसी ने दिखाया, तो वो बसवना जी थे। दुख की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे और आप सब लोगों के लाडले नेता, इस देश के भविष्य, करोड़ों लोगों के आशा किरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माजी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी इस जनक्रांति रैली का उद्घाटन करने यहाँ पर भालकी को पधारे हुए हैं। तो भाइयों, राहुल जी ने जो अभी एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा, तकरीबन 4000 किलोमीटर का एक पैदल यात्रा, जो पूरे विश्व में ही एक रिकॉर्ड है, जहां पर करोड़ों लोग
हम सब लोग, तुम लोग भी वहाँ पर। आपका स्वागत है दर्शकों। आज हमारे साथ है ईश्वर खंडरे जी। आज जन क्रांति रैली निकाली गई है भालकी में और ईश्वर खंडरे जी ने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया है। इसी विषय में बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं ईश्वर खंडरे जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले ये बताइए, बीजेपी ये कह रही है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट से 6 के 6 सीट वो लाएंगे, तो कांग्रेस इस पर, कांग्रेस का क्या कर रही है सर? देखो यार, बीदर ही छोड़ो, कल्याण कर्नाटक ही छोड़ो, पूरे कर्नाटक में बीजेपी संपूर्ण विफल हो चुका है। बीजेपी को लोग तय किए हैं कि जड़ से उखाड़ फेंकने का। अब कोई भी ताकत बीजेपी को बचा नहीं सकती है। अब तक बीजेपी का जो जनविरोधी नीति रहा, जो ब्रह्मांड भ्रष्टाचार करे, 40% कमीशन सरकार बोल के नाम लिए, उन्हीं के पार्टी के एक गुत्तेदार जो पत्र लिखता है कि मेरा बिल करने के लिए 40% देना पड़ रहा है, मैं तकलीफ में हूँ बोल के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है। पत्र में लिखता है कि अगर मैं मर जाता हूँ, आत्महत्या करता हूँ, तो मेरा जिम्मेदार आत्महत्या का बीजेपी का मंत्री है। तो भी कुछ होता नहीं, वो मरने के बाद भी कुछ होता नहीं। ये क्या साबित करता है कि पूरे लोग तबाह हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी की जो किसानों के बारे में की नीति, उन्होंने कहा था हम किसानों का आदाय डबल करेंगे। क्या करे क्या? फसल बीमा योजना सफल हुआ, वो गोलमाल योजना निकला और पूरे आवश्यक वस्तुओं का भाव तो पूरा महंगाई बढ़ गई। आज सोमवार 17 मार्च को बसवा कल्याण में बसवा कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार शरणु सलगार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शरणु सलगार के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें उर्वरक मंत्री भगवंत खुब्बा, निलंगा महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक संभाजीराव पाटिल के अलावा कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह रैली अक्का महादेवी मैदान से निकलकर बसवा कल्याण के मुख्य रास्तों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर शरणु सलगार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बसवा कल्याण के बीजेपी उम्मीदवार शरणु सलगार, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा और संभाजीराव पाटिल ने मीडिया से बात की। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद मुजफ्फर शेख की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पक्षದ ಅಧಿಕೃತ ಉಮೇದುವಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು 25,000 ಜನರ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಕಳೆದ 20 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತರಫ ಏನಂತೀವಿ, ಏಕಮುಖಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಕ್ಕಿಂತನೂ 2 ಪಟ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂದಿನ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಕೃಪೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ್ ಖುಬಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಲಾತೂರಿನ ಭಾಗದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹುಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಂಥ ದಿಗ್ಗಜ ನೇತಾರರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಭಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಲಂಗೇಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ। ಆ ಸಲನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ್ ಖುಬಾ ಅವರಿದ್ದರು, ಎಡಗಡೆ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ರವರಿದ್ದರು। ಇವತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸಂಭಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಲಂಗೇಕರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಮಗ ನಾನು ಶರಣು ಸಲಗರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಶರಣು ಸಲಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖುಬಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಳೆದ ಸಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ 25,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಗೆಲ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಳೆದ ಸಲ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ 22,000 ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ 44,000 ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು 44,000 ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಯತ್ತಿನ ಜನರು. ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜನ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿನ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಕೈ ಚಾಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರು ತಾವೇನೋ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ? ಅವರು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರೇ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು, ಇಬ್ಬರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते ही बीजेपी पर करारा पलटवार किया और कहा कि कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण है। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधानमंडल दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मौजूदगी में जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हुए। Now, here, what BJP, last few months, there is a humiliation I suffered, and self-respect is damaged, and so many things happened, ill treatment. Because of that, it affected my self-respect, even self-respect of the people of the Hubli Dharwad, Karnataka people, and there is a lot of call from all the corner of the Karnataka. So, with all respect, I the party, and I will work for the Congress. We already believe in a party first, persons next. But here in Karnataka, some people taken the charge of the BJP. They taken as it is a property of their self property. So to protest that also. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को राहुल गांधी पर उनकी सरकार पर 40% कमीशन सरकार का तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने अभी तक अपनी भ्रष्टाचार की चार्जशीट का जवाब नहीं दिया है। बोम्मई ने रविवार को गांधी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आएगी। उन्होंने पूछा, क्या वह यहाँ कर्नाटक की कोई जमीनी हकीकत जानते हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों पर चार्जशीट भेजी थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा 40% कमीशन चार्जशीट राहुल गांधी पर है। कर्नाटक में अगले महीने के 10 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उत्साहित आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में खाता खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के कुल 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से पार्टी लगभग 200 पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रहा है। पार्टी ने अब तक 168 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में 2018 में 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। पार्टी कर्नाटक में मात्र 0.06% वोट शेयर ही हासिल कर पाई थी। यहाँ तक कि पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। इस बार पार्टी को कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैसूरू जिले के नंजनगुड से वरुणा भाजपा उम्मीदवार वी सोमन्ना ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, सांसद प्रताप सिंह, सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद उनके साथ थे। इससे पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नंजनगुड में पार्टी के सम्मेलन में भाग लिया और पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकाल के दौरान लागू किए गए विभिन्न भागों की आलोचना की और विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया। राजस्थान के बानसून के ग्राम पंचायत खेड़ा में रविवार को भैरू बाबा का विशाल मेला बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं ने धोक लगाकर सुखी जीवन की कामना की। वहीं इंद्राज महासी एंड पार्टी द्वारा मेले में बाबा का गुणगान किया गया। इस दौरान मेले में बसपा नेता मुकेश यादव ने पहुंचकर बाबा के मंदिर में धोक लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मेला कमेटी के ओर से अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान गुलजारी लाल, डीलर लक्ष्मण सिंह, कृष्णा ठेकेदार, देशराज मेहरा, सुगाराम प्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बानसूर अलवर से केपी न्यूज के संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थानी उपखंड के ग्राम पंचायत लावा में आज 723वां श्री सैन जयंती महोत्सव मनाया गया। सैन जयंती के उपलक्ष्य पर विशाल कलश यात्रा जंग जितेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर संपूर्ण लावा कस्बे में निकाली गई। इस अवसर पर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने डीजे की धुन पर धुमके लगाकर जयकारों के साथ जयंती मनाई। इस दौरान सैन समाज के पुरुषों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सैन समाज के राजेश सेन, हनुमान सेन, कमलेश सेन, सीताराम, रामपाल, तेजपाल, दीपक लालाराम, मुकेश राजूलाल, दिनेश कुमार, लालूराम, सूरज, मनीष, कालूराम, सूरज, मनीष, शंकरलाल, ताराचंद आदि मौजूद रहे। राजस्थान मालपुरा के लावा से संवाददाता हरिराम सैनी की रिपोर्ट। बिजनौर के कस्बा व थाना चांदपुर नगर पालिका में सपा के प्रत्याशी सपा और राष्ट्रीय लोकदल अलग अलग होने पर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। चांदपुर में सपा से टिकट लाने वाले प्रत्याशी लोकदल में शामिल हुए। नगर पालिका चांदपुर से सपा नेता मोहम्मद अरशद ने राष्ट्रीय लोकदल से नामांकन भरा। बिजनौर से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इद्रीसी की रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका और आज आप? मोहम्मद अरशद अंसारी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी है, चांदपुर नगर पालिका परिषद से। अल्हम्दुलिल्लाह नामांकन हो चुका है और पिछले 5 साल भी माता जी की उम्र थी, चांदपुर के विकास में अल्हम्दुलिल्लाह चांद लगाए थे और इस बार उससे दुगने चांद लगाना है और भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की और विकास की रणनीति हम करते हैं। पिछले 5 सालों में उसी का सबूत दिया है और आगे भी उसी को हम बढ़ावा देंगे, उसी को मजबूत करेंगे। पहले आपको समाजवादी से चुनाव लड़े थे, अब राष्ट्रीय लोकदल से लड़े थे, इसका कितना बेनिफिट? देखिए, जैन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और जैन जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता है, बल्कि सबसे बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता जैन जी ही है। तो जैन जी ने टिकट दिया है, इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा और जो जितने भी चांदपुर में और क्षेत्र में जो पार्टी से जुड़े लोग हैं सब चुनाव लड़ाएंगे मजबूती के साथ। इंशाल्लाह ये चुनाव हम जीत गए हैं, पार्टी में आने से हम ये चुनाव जीत गए। यूपी के प्रयागराज में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सांसद वरुण गांधी ने बड़ा बयान दिया है। वरुण गांधी हिंदू मुस्लिम राजनीति पर भी अहम बात कही है। वरुण गांधी ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होगी। हिंदू मुसलमान मजबूत होगा। मैं एक हिंदू हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि वोट के लिए टोपी पहने और मजार पर जाए, लेकिन मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आज एक समाज को डराया जा रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। कोई क्रिमिनल अतीक अहमद की बात ही नहीं है, मैं आम आदमी समाज की बात कर रहा हूँ। वरुण गांधी ने आगे कहा कि ये सब तभी संभव होगा जब बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, तभी देश का उत्थान होगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने फिर से झटका दिया है। सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दी गई है। दिल्ली की नई शराब नीति केस में गिरफ्तार सिसोदिया को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक के लिए, जबकि ईडी वाले मामले में न्यायिक
न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का मतलब है कि सिसोदिया को 29 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। मालूम हो कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को लगातार बढ़ाए जाने पर आप पहले भी केंद्र सरकार पर हमला बोल चुका है। आपका कहना है कि सरकार आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए यह सब करवा रही है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। आज सोमवार 17 अप्रैल को केपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष व भालकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार ईश्वर खंड्रे ने नामांकन पत्र किया दाखिल। आयोजित की गई जन क्रांति रैली। आज सोमवार 17 मार्च को बसव कल्याण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शरणु सालगार ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। कर्नाटक में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही भाजपा इस बार हो जाएगी साफ। जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर किया करारा पलटवार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 40% कमीशन सरकार के उपहास को लेकर राहुल पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी का मिशन कर्नाटक। पार्टी का दावा कर्नाटक में 15 सीटों पर कांटे की टक्कर देंगे। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।